130 करोड़ लोगों का मुल्क, इनमें से ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन तकरीबन 3 करोड़ लोग मसीही हैं। मगर ये आखिर कैसे हुआ? एक कदीम मगर अच्छी तरह से महफूज हिंदुस्तानी रिवायत ये दावा करती है कि जनाब मसीह के हवारीन में से एक हज़रत तोमा ने जनाब मसीह की वफ़ात और आपके अर्श मुअल्ला पर ज़िंदा जाने के चंद बरस बाद हिंदुस्तान के मगरबी साहिल का सफ़र किया। इस वक्त मैं जिस मकाम पर हूँ इसके बहुत करीब ही हज़रत तोमा हिंदुस्तान पहुँचे थे और यहाँ साहिल के इस हिस्से पर इस बर-ए-आज़म की कलीसिया कहानी शुरू हुई। अगर हम किताब मुक़द्दस पर नज़र डालें और ज़्यादातर किताब मुक़द्दस के पीछे छपे हुए इन नक्शों को देखें तो हमें ये तासुर मिलता है कि मसीही अक़ीदे का फैलाव हज़रत पौलुस का एक शख्सी मंसूबा है। लेकिन अगर हम 52 ईस्वी में देखना शुरू करें तो हम रसूलों के आमाल पर आते हैं। बाब 18 के आसपास हज़रत पौलुस चारों तरफ सफ़र कर रहे हैं और हम इन कहानियों को कई बार पढ़ चुके हैं। अगर ये सच है कि वो 52 ईस्वी में यहाँ आए थे तो हमारे पास एक ही वक्त में 2 मतवाज़ी तबलीगी कहानियाँ चल रही हैं और ये दूसरी जो किताब मुक़द्दस में नहीं है। मैं यहाँ इसका इंकिशाफ करने के लिए आया हूँ। मग़रिब में हज़रत तोमा को शक करने वाले के तौर पर जाना जाता है, जो उस वक्त तक यकीन नहीं करते कि जब तक जनाब मसीह उठे, जब तक कि वो उन्हें अपनी आँखों से नहीं देखते और उनके ज़ख्मों को छूते नहीं। ये कहा जाता है कि हज़रत तोमा ईद पेंतिकुस्त के दिन मौजूद भी थे, लेकिन फिर वो किताब मुक़द्दस से गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गए थे? क्या ये मुमकिन है कि अपने शक के लिए मशहूर एक हवारी ने पहली सदी के अवाइल में हिंदुस्तान में एक कलीसिया की बुनियाद रखी हो? मेरे लिए किताब मुक़द्दस के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं किताब मुक़द्दस के अफराद की शनाख्त करता हूँ। मैं इस किताब से कभी भी नहीं थकता और मैं जनाब मसीह के 12 हवारीन की पैरवी करना चाहता हूँ। किताब मुक़द्दस के बाद वो कहाँ गए, उनके बारे में क्या मालूम हो सकता है, कौन सी रिवायात यकीनी हैं, कौन सी गैर यकीनी हैं। मैंने उनकी पैरवी करने की पूरी तरह से कोशिश की और वो 12 हवारीन कहाँ तशरीफ़ ले गए। शायद हज़रत तोमा के पास कुछ दिलचस्प कहानी है। मैं हज़रत तोमा की कहानी के बारे में बहुत मुतजस्सिस था क्योंकि मैंने बहरा रोम से मशरिक़ की तरफ सफ़र किया है, इन मकामात से जहाँ किताब मुक़द्दस की कहानियाँ वाक़े हुई थीं, और मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की जो मुझे हज़रत तोमा के बारे में बताते हैं। मुझे उनकी ज़िंदगी के बहुत से आसार मिले। लोगों ने मुझे बताया कि हज़रत तोमा यहाँ मौजूद वो हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। एडिसा सनिलोरफा तुर्की में निनवा के मैदान से मोसल तक हज़रत तोमा यहाँ मौजूद थे। फ़ारिस के ज़रिए मशरिक़ की तरफ हज़रत तोमा वहाँ मौजूद थे। वो अब भी हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। हिंदुस्तान तक का रास्ता और मुझे एक चीज़ ने मुतासिर किया है। कलीसिया की तारीख़ में हज़रत तोमा के बहुत से निशानात मौजूद हैं। मुझे वाकई इनके बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत थी। मैं वाकई नहीं जानता कि इस सफ़र से क्या तवक्को की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा, जब मैं जिस्मानी तौर पर देखूँगा तो कुछ होगा कि मैं हज़रत तोमा या अपने अक़ीदे को देख सकूँ, और मैं इस बार उन्हें उस ज़ाविये से ना देखूँ जिससे मैं पहले देखा करता था, बल्कि उस ज़ाविये से जिससे खुदा चाहता है देखूँ। मेरा पहला स्टॉप सदाबहार हिंदुस्तानी रियासत केरला है। मुल्क के जुनूब में वाक़या इस खित्ते को किताब मुक़द्दस का हिंदुस्तान भी कहा जाता है। आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा खुद को मसीही समझता है। हज़रत तोमा के साथ अपनी क़ुर्बत ज़ाहिर करने के लिए यहाँ ये मसीही खुद को हज़रत तोमा के मसीही कहते हैं, और यहाँ रसूल की मीरास बहुत हद तक ज़िंदा है। रिवायत के मुताबिक हज़रत तोमा सबसे पहले बंदरगाही शहर कोडोंगलोर में उतरे, जहां उन्होंने मसीही मोमिनीन की पहली बरादरी कायम की। मजमूई तौर पर उन्होंने मालाबार साहिल की 7 मुख्तलिफ कलीसियाओं या जमातों की बुनियाद रखी जो हिंदुस्तान की जुनूब मगरबी साहिली पट्टी है। 16वीं सदी तक कोडोंगलोर हिंदुस्तान में मसीही कलीसिया का मरकज़ी मरकज़ होने के साथ साथ आलमी तिजारत का गेटवे भी था।
ये किस किस्म की जगह है? तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत तोमा उतरे थे। उन्होंने ही हिंदुस्तान में मसीहियत को मुतारिफ करवाया था और इस गिरजाघर के अंदर हज़रत तोमा की बाक़ियात मौजूद हैं। तो जनाब मसीह के 12 हवारीन में से एक हज़रत तोमा है जो यहाँ पर उतरे थे इस जगह पर? जी हाँ, उन्होंने यहाँ इबादत गुजारों मसीही इबादत गुजारों की एक बरादरी कायम की। ये गलील के समंदर से बहुत दूर है जहाँ पर उन्होंने परवरिश पाई थी। आपके ख्याल में वो यहाँ पर इस साहिल पर किस तरह क्यों कर पहुँचे? तो यहाँ आने से कबल वो वहाँ इराक में थे। वो वहाँ भी मुक़द्दस के नाम से जाने जाते थे। वो शख्स जिन्होंने इराक में मसीहत को फैलाया था। मूसल में हमारी एक कलीसिया भी है जिसमें उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। तो यूँ कहें कि उनके इराक में उनके काम के बाद वो वहाँ की बंदरगाह पर आ गए। वहाँ से उन्होंने यहाँ का सफ़र किया, यानी कि हिंदुस्तान का। चुनांचे हज़रत तोमा दरअसल गुमशुदा यहूदी बरादरी की तलाश में आए थे, इसलिए वो यहाँ आए। उन्होंने बहुत से यहूदियों को मसीहत दी और कुछ मुकामी हिंदुओं ने भी मसीहत कबूल की उनके हाथ पर। और तो फिर उन्होंने वही किया जो हमने हज़रत पौलुस को किताब मुक़द्दस में करते देखा था। वो जहाँ भी जाते थे सबसे पहले यहूदियों के पास जाते थे। जी बिल्कुल, हाँ जी, और फिर इबादत गाहों की तरफ, और फिर ये अमल यहाँ से शुरू हुआ था। उन्होंने यहाँ पर 7.5 कलीसियाएं कायम की पूरे केरला में। तो ये अमल यहीं से शुरू हुआ दरअसल। क्या मुझे दिखाएंगे कि अंदर क्या है? आइए, शुक्रिया। ये सब रसूल हैं क्या? जी, रसूल हैं और कुछ औलिया भी हैं। ठीक है। इसकी शक्ल एक कश्ती की तरह से है, और कश्ती को किस तरह से चलाना है तो जी हाँ, ये एक स्टीयरिंग व्हील की तरह से है। आप इसे खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओह, इसलिए हमें खुशी है कि हज़रत तोमा के दाएं हाथ की हड्डी हमारे वालिद की निशानी हमारे साथ है। वो हड्डी जिसने हमारे आबा व अजदाद को बपतिस्मा दिया था, वो हाथ जिसने जनाब मसीह के दिल को छुआ, वो हमारे साथ है। इसलिए हम खुश हैं। मुझे बाक़ियात की ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा तजुर्बा था और मैंने महसूस किया कि मैं उस हड्डी के टुकड़े के साथ मुक़द्दस ज़मीन पर था जो एक बाजू से निकली थी, जो कभी जनाब मसीह के ज़ख्मों को छूने के लिए मौजूद था। जब जनाब मसीह ने हज़रत तोमा से कहा आओ और देखो, तो अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा था। बहुत से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, वो दुआ करते हैं, और मुंबई से यहाँ बहुत से मोजज़े होते हैं। जब वो आते हैं तो तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ यहाँ मिलकर आते हैं। वो यहाँ हर जगह पर बैठे होंगे। रशियंस, ये रशियंस हैं। स्पेनिश। आपके पास सब कुछ है। रसूल मकबूल की बाक़ियात के करीब यहाँ पर पादरी बनना आपके लिए कैसा है, ये बताइए ज़रा। मैं बहुत खुश हूँ कि हर रोज़ नए लोग यहाँ आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। वो अपना वक्त दुआ बंदगी में गुजारते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि हम मसीही हैं और हम मुत्तकी और परहेजगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इससे उनकी हौसला अफजाई होती है। मेरे ख्याल में नॉर्वे के लोग या मगरबी लोग जहाँ से मैं आता हूँ शायद ये सोचते होंगे कि ये महज अफसाना है। आप इस रिवायत पर इतनी मजबूती से कैसे यकीन कर सकते हैं? देखिए, नुक्ता यह है कि मगरबी तारीख की तरह यह है कि ये सिर्फ तहरीरी तारीख को ही तारीख समझती है। हम ज़ुबानी रिवायत को भी तारीख और तहरीरी रिवायत को भी समझते हैं, ये दोनों चीज़ों को। तो मजबूत नकलशुदा ज़ुबानी रिवायत मौजूद हैं कि हज़रत तोमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो हमारे पास यहाँ 7 कलीसियाएँ हैं। हर छोटी सी कलीसिया के पास अपनी बहुत सी रिवायात भी हैं। दूसरी बात कि कुछ मगरबी मसीही यहाँ आए थे, उनमें से बहुत सी दस्तावेज़ात सदियों से तबाह हो चुकी थीं। आप समझ रहे हैं? तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो यहाँ पर नहीं थे। जिंदा सबूत यहाँ के जिंदा लोग यानी हम हैं, यानी जिंदा कलीसिया है। मैं बंदरगाह के पास बैठकर मुकामी माहीगीरों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अब्बू ने मुझे क्या बताया है। जनाब मसीह खुदावंद ताला है, बहुत सी कश्तियों पर लिखा हुआ है।
आज हिंदुस्तान के मगरबी साहिल की कड़ी हिफाजत की जाती है, लेकिन 1498 में वास्को ड गामा की सरबराही में पुर्तगाली अपने जहाज़ों के साथ यहाँ उतरे थे। यहाँ के मुकामी मसीहियों ने जिस तरह अपने अकीदे पर अमल किया वो यूरोप के नए आने वाले कैथोलिक्स के लिए अजनबी था और जल्दी उन्हें मुशरिक के तौर पर देखा जाने लगा। कदीम कलीसियाओं को तबाह कर दिया गया, काहिनों और इमामों को कैद करके शहीद कर दिया गया और पूरी लाइब्रेरियों को जला दिया गया था। हज़रत तोमा का मसीहियों के लिए अदबी विरसा हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया था, लेकिन हज़रत तोमा के बारे में कहानियाँ, गीतों, रक्स और कलीसिया की इबादत जिंदा रहती हैं। रिवायत में कहा गया है कि हज़रत तोमा ने नए मजहब तब्दील करने वाले मसीहियों को पाक होने के बाद वही इबादत गाहें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जो वो पहले किया करते थे। बहुत सी कलीसियाएँ आज भी इसी तरह से तामीर की जाती हैं। इस तरह की इमारतें सड़कों के किनारे पाई जाती हैं और मैंने पहले सोचा कि वो हिंदू मंदिर हैं, लेकिन नहीं, ये मसीही इबादत गाहें हैं जहाँ लोग शाम को मोमबत्तियाँ जलाने और दुआ करने और अपने अकीदे को ज़िंदा रखने के लिए आते हैं। लिहाजा मसीही सकाफ़त के बहुत से हिस्सों की तरह हिंदू सकाफ़त की तरह वो नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मसीही है और यही वजह है कि मसीहियत इन यूरोपियों के लिए बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है जो 500 बरस कबल यहाँ आए थे। ऐसा लगता है हम यहाँ तोमा लैंड में हैं। हज़रत तोमा के बहुत से पोस्टर और हम अभी बहुत बड़े मुजस्मे के पास से गुजरे। हज़रत तोमा का सुनहरी मुजस्समा जो 30 फुट ऊंचा था, जिसे मैंने पहले जनाब मसीह समझा था, लेकिन फिर ये शायद हज़रत तोमा ही थे। और मुजस्समे के सामने तख्ती पर अल्फाज के साथ मेरे खुदावंद और मेरे खुदा हज़रत तोमा के अल्फाज थे, उनका सादा सा अकीदा। अप्पू मुझे तीसरी कलीसिया दिखाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद हज़रत तोमा ने ही रखी थी। यहाँ कहा जाता है कि रसूल ने इस बर्रे आज़म के पहले मसीहियों में से कुछ को बपतिस्मा दिया था। ये एक मंदिर का तालाब था जहाँ हज़रत तोमा ने हमारे आबा व अजदाद को बपतिस्मा दिया था। हर मंदिर के साथ एक तालाब जुड़ा हुआ था, लिहाजा इस तालाब को हज़रत तोमा ने हमारे आबा व अजदाद को बपतिस्मा देने के लिए इस्तेमाल किया था। आप बपतिस्मा देने की नुमाइंदगी देख सकते हैं। दरअसल वो सब पादरी थे। आप उनके बालों से अंदाज़ा लगा रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास ये है। जी हाँ, ये बालों का टुकड़ा, और यही पादरी खानदानों को मसीही पादरियों के तौर पर मुकर्रर किया गया। ठीक है, वो खानदान अब भी मौजूद हैं। वही मसीही पादरी कई दिनों तक हाल ही में मसीहियों की पीठ पर मसीहियों पादरियों के बालों का ये टुकड़ा हुआ करता था। ये समझ लीजिए कि उनकी एक निशानी है, अलामत है कि ये वो हैं। हिंदू पादरी मसीही पादरी बन गए। जी बिल्कुल, तो इस तरह से हुआ था। रिवायत के मुताबिक हज़रत तोमा ने मुतअद्दिद बिशप्स और पादरियों को मुकर्रर किया और उन्हें सिखाया कि इबादत को किस तरह से मनाया जाता है। पादरियों के ये ओहदे मुंतखब ख़ानदानों में सैकड़ों बरसों से विरासत में मिल रहे थे, लेकिन जदीद दौर में कोई भी पादरी बन सकता है। मेरे ख्याल में यहाँ जो चीज़ बहुत खूबसूरत है वो ये है कि हिंदुस्तान में मैं जिस मसीहियत से मिला हूँ वो कितनी खूबसूरत है। ये दो दुनियाओं में से बेहतरीन की तरह है। ये एक ऐसा मुरक्कब है, एक तरह से हम किसी मसीही सकाफ़त की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि एक हिंदू सकाफ़त या कम अज़ कम किसी और सकाफ़त में एक मसीही अकीदे की तरफ आ रहे हैं। बुनियादी बात एक ही है और ईमान एक ही है, लेकिन फ्रेमवर्क इससे बहुत मुख्तलिफ है जिसके शायद हम आदी हैं। ये शायद हमारा पहला अकीदा है। ये हज़रत तोमा हैं जो जनाब मसीह के सामने घुटने टेक देते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि असल में हुआ क्या है, और वो कहते हैं मेरे खुदावंद और मेरे खुदा। मुझे लगता है कि ये ईमान का एक बहुत ही अच्छा इजहार है। जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग दोबारा ज़िंदा होने के बाद ये बेचैनी है और हज़रत तोमा इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे एक पेशरफ्त हुई है, और फिर वाह।
अप्पू ने मुझे इतवार की सुबह 9 बजे कोची के बंदरगाही शहर में हज़रत तोमा के मसीहियों के साथ एक दुआया तकरीब में शिरकत करने की दावत दी। मौसीक़ार मुकामी ज़ुबान मलयालम में हम्दो सना के खुशगवार गीतों के साथ गर्मजोश होते हैं। और आखिरकार इबादत का आगाज़ कलीसिया के बैलेट के किनारे 33 धुनों से होता है। ज़मीन पर जनाब मसीह के हर साल के लिए एक धुन। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं रोशन रंगों, नए लहजे और मुखलिसाना इबादत से मुतासिर हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ एक और हल्का और रोशन माहौल है। अगरचे ये एक बहुत पुरानी इबादत है जिसमें दुआओं और गानों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, और मुझे लगता है ऐसे के जैसे लोग दुआ कर रहे हैं, इस इबादत में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये वाकई उनके लिए कुछ मायने रखता है। मैं यहाँ इस बात का सबूत तलाश करने आया हूँ कि हज़रत तोमा वाकई यहाँ आए थे, लेकिन आज देखें मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कलीसिया। अब हमने 2 इबादत देखी, शायद 4 या 500 अफराद हर एक में शिरकत करते हैं, और ये एक जिंदा रिवायत है, जिंदा लोग हैं। ये एक सबूत की तरह नहीं है, बल्कि एक वाज़े इशारा है कि ये हकीकी चीज़ें हैं, एक जिंदा रिवायत में जिंदा लोग। मैंने देखा कि दादा दादी से लेकर छोटे बच्चों तक तमाम ख़ानदान एक साथ कलीसिया जाते हैं ताकि हज़रत तोमा की रवायत नई नस्लों तक मुंतकिल हो सके। और मैं इस बिशप से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इबादत की वाक़यात की थी कि वो नौजवानों और बूढ़ों दोनों को एक साथ जमा करने में कैसे कामयाब हुए, और फिर वो मुझे अपने घर दावत देते हैं जहाँ वो रहते हैं। आज ये जगह एक कैंपस की तरह है। ये जगह शादी से पहले मुशावरत का एक मरकज़ भी है, और फ़िलहाल हमारे दाखिल होते ही कोर्सेज़ मुनक्कद किए जा रहे हैं। मुनज़्ज़म शादियाँ अब भी हिंदुस्तान के हज़रत तोमा के मसीहियों में सबसे ज़्यादा आम हैं। ख़ानदान को मजबूत बनाना बिशप के लिए एक अहम हिकमत अमली है, और वो मुझे मशवरा देते हुए खुश हैं कि ये कैसे ख़ानदानी ज़िंदगी में दुआओं और इबादत को दोबारा मुतारिफ करवाएं। लिहाजा जब आप या ख़ानदान मजबूत होंगे तो मजहब ईमान खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। तो ख़ानदानी ज़िंदगी में दुआ को दोबारा मुतारिफ करवाना। जी हाँ, हम वालिद और वालदा एक साथ बैठते हैं और खुदा ताला से दुआ करते हैं, एक साथ गिरजा घर भी जाते हैं, खुदा ताला का कलाम सुनते हैं, ताकि ज़िंदगी में इस बरादरी की हमें ज़रूरत हो। ये हमारी तजवीज़ है। यहाँ हमारे पास डॉक्टर हैं और ये एक फार्मेसी भी है, और इसके अलावा यहाँ बिशप की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, और इसमें खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों के लिए एक अस्पताल और स्कूल भी है। अब हमारे पास 41 तालिबे इल्म हैं। हम देही इलाकों से तलबा को लेते हैं और हम उनकी तरबियत करते हैं। रिवायत में कहा गया है कि हज़रत तोमा ने हिंदुस्तान में बहुत सादा ज़िंदगी बसर की और अपना सब कुछ गरीबों को दे दिया। उन्होंने बहुत से बीमार लोगों को शिफा बख्शी, और इससे बिशप को हौसला मिलता है। हज़रत तोमा एक मिशन के लिए आए थे, और हम उनके मिशन के रूह की आज भी पैरवी करते हैं। इंजील शरीफ की तबलीग करते हैं और लोगों की मदद के लिए इस तरह का एक इरादा भी शुरू करते हैं। ये मिशन के लिए नहीं, यानी ये मिशन या यहाँ की कलीसिया या चर्च का जो मिशन है वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान सभी लोग, हम सब लोगों को जगह देते हैं। लिहाजा हम तोमा के मिशन के जज्बे को बरकरार रखते हैं। यही रोशनी है, देखा जाए तो ये हकीकी रोशनी है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक हिंदू जनाबे मसीह को पा लेता है, तो आप ये कैसे करते हैं? तब्दीली बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ बपतिस्मा लेना, यानी दूसरे मज़हब को यहाँ पर हमारे यानी इसका मतलब है कि आप उसको बपतिस्मा नहीं दे सकते? जी हाँ, अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते या जी नहीं, हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है जो कि पहले हम किया करते थे। दरअसल हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल चुका है, तो आजकल तब्दीली मज़हब इतना आसान नहीं है।
जैसे ही मैंने बिशप से रुखसत ली, वो तजवीज़ करते हैं कि मुझे एक और गिरजाघर का दौरा करना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत तोमा ने उसकी बुनियाद रखी थी। रिवायत के मुताबिक हज़रत तोमा ने 1000 से ज़ायद मोजज़ाती शिफायाबियाँ दी। कहा जाता है कि बहुत से मोजज़े यहीं हुए, यहाँ यानी हज़रत तोमा के कायम करदा 5वें गिरजाघर के करीब, जिसके नतीजे में 1400 लोग ईमान लाए और करीब ही इस नदी में एक ही दिन में बपतिस्मा लिया। मुझे एक गिरजाघर मिला जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत तोमा ने 54 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी थी। आज 2000 बरस बाद इस जगह पर बैठे काहिन साहब से मैं जानना चाहता हूँ, असल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हज़रत तोमा आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या मायने रखते हैं? जी हाँ, तो हज़रत तोमा मेरे लिए मेरे वालिद की तरह से हैं। वो मेरे वालिद हैं। दरअसल क्योंकि हज़रत तोमा ने मेरे आबाओ अजदाद को बपतिस्मा दिया, यानी उस वक्त। और सिर्फ ये बात नहीं, हज़रत तोमा ने यहाँ मुक़द्दस यूकरिस्ट का जश्न भी मनाया। इस जगह पर आजकल मैं यहाँ यूकरिस्ट का जश्न मना रहा हूँ उनकी रिवायत के लिए। लिहाजा हम बहुत सारे तरीक़ों से हज़रत तोमा के तरीक़ों से मुंसलिक हैं। क्या आप हज़रत तोमा से ज़िंदगी में मदद मांगते हैं? जी हाँ, यानी अपनी दुआओं जी में? जी बिल्कुल, रोज़ाना हर रोज़ मांगता अच्छा, हूँ। मैं हाँ। दुआ करता हूँ, मैं हज़रत तोमा से दुआ करता हूँ कि वो बराहे करम मेरे लिए जनाब मसीह से दुआ करें। दीवारों की पेंटिंग्स इन मोजज़ात के बारे में बताती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत तोमा ने ही यहाँ पर किए थे। दूसरी चीज़ों के अलावा उन्होंने हवा में पानी फेंका जो वहाँ मौजूद था, और इस तरह उन्होंने बहुत से लोगों को कायल किया कि जनाब मसीह ही खुदा ताला है। तो क्या वो जनाब मसीह पर ईमान लाने लगे क्योंकि फितरत के कावानीन का वजूद ख़त्म हो गया था? अच्छा। और ये गिरजाघर भी हज़रत तोमा की बाक़ियात रखने का दावा करता है। इस कब्र के अंदर उनकी हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया है यहाँ पर इस मकबरे में। यानी हज़रत तोमा की? जी हाँ बाबा, 1 बरस पहले यहाँ पर एक जोड़ा आया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन यहाँ दुआ के बाद उन्हें औलाद पैदा हुई जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद ना थी। तो ये बच्चा एक बहुत बड़ा मौजज़ा था उनके लिए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत से लोग। यानी हमारे दौर में भी मोजज़ात होते हैं अभी? जी क्यों नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है। मैं जानता हूँ कि ये उन लोगों के लिए बहुत संजीदा है, लेकिन फिर मेरे पास ये मगरबी पस मंज़र मौजूद है कि मैं ये सोचूं कि ये कितना अहमकाना और माफ़ौक़ल फ़ितरत है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये बहुत संजीदा है और आज भी मुझसे होते हैं, मुझे यकीन है। और लोग यहाँ हड्डी के एक छोटे से टुकड़े की वजह से आते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि यहाँ मेरे पास कुछ और भी है। मेरे पास मगरबी माजूरी है, इस पर काबू पाना। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सयाहों की सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ बैक वाटर्स का दौरा किए बगैर केरला से बाहर नहीं जा सकता। नहरों, दरियाओं और झीलों का एक वसी नेटवर्क। रिवायत के मुताबिक हज़रत तोमा ने ख़ुद इन आबी गुज़रगाहों का सफ़र किया और दरियाओं और समंदर के किनारे स्ट्रेटेजिक तौर पर कायम ईमानदारों की नई बरादरियाँ कायम की। उन्होंने सादा सलीबें कायम की जो बिछाई गई थी। हिंदुस्तान में मेरे पहले दिनों के दौरान सोचने के लिए बहुत कुछ था। मिसाल के तौर पर कैसे और क्यों? क्या मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले रसूल ने बिल्कुल नए माबूदों और मजहबी रिवायात के साथ मुलाकात का तजुर्बा किया? अगर वो यहाँ होते तो क्या उन्होंने रंगारंग मुकामी मंदिरों का दौरा किया होगा? रूहानियत में अपनी तमाम शक्लों में हिंदुस्तान की सकाफ़त का एक बहुत अहम हिस्सा है। दुनिया के 2 मज़ाहब, हिंदू मत और बुद्ध मत। हिंदुस्तान की 80% से ज़ायद आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर हिंदुओं के लिए ये घरों और मंदिरों में रोज़मर्रा की रसूमात हैं जो हिंदू सकाफ़त से उनकी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती हैं। तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान में अजीम मजहबी रवादारी रही है और केरला में मुख्तलिफ मज़ाहब अब भी पुरअमन तौर पर एक साथ रहते हैं। यहाँ मैं हर किस्म के मजहबी अशिया ख़रीद सकता हूँ और मज़हब हमें बहुत सी अवामी जगहों पर नज़र आता है।
मेरा अगला स्टॉप कोटाम है, जिसे केरला का मसीही दारुल-हुकूमत भी समझा जाता है। यहाँ गिरजाघर और मजहबी मदारस हैं जो हज़रत तोमा के पादरियों की अगली नस्ल को तालीम देते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। मैं हज़रत तोमा की रिवायात पर दुनिया के सबसे बड़े माहिरीन में से एक से मिलने के लिए उनमें से एक का दौरा करूँगा। यहाँ तालिबे इल्म अब भी वो ज़ुबान बोलना सीखते हैं जो रसूल ने खुद बोली थी। तो सिरियानी दरअसल मसीहियत का हकीकी नुमाइंदा है। ये मसीही मज़हब का हकीकी नुमाइंदा है, क्योंकि जनाब मसीह खुद सिरियानी और आरामी बोलते थे और हमारे पास यही रिवायत है, वो भी उसी ज़ुबान में। तो हमें इस पर फ़ख्र है और हमारी हुकूमत मसीहियत और सिरियानी ज़ुबान को पूरी तरह से तस्लीम करती है। हमारे पहले सदर ने बताया था कि हिंदुस्तान न सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का मुल्क है, बल्कि यहाँ पर मसीही भी मौजूद हैं जो कि पहली सदी से ही यहाँ पर हैं। तो यहाँ उनका वजूद भी हकीकी तौर पर है। और हिंदुस्तानी सदर ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि यहाँ पर एक कदीम और पुरानी मसीहियत मौजूद रही है। ये क्या है? तो ये दरअसल एक मसरूमा नसरानी की टाइमलाइन है जिसका नाम जनाब मसीह के नाम पर रखा गया है। प्रोफेसर ने मुझे हिंदुस्तानी कलीसिया की तारीख़ का एक मुख्तसर तारुफ दिया है। 8वीं सदी ईस्वी से हज़रत तोमा के मसीह मशरिक़ की असूरी कलीसिया के साथ राब्ते में थे और इराक़ में बगदाद के बुज़ुर्ग उसके सरबराह थे। हज़रत तोमा के मसीही एक गिरजाघर में मुत्तहिद थे जब तक कि पुर्तगाली आए और मुतालबा किया कि सबको पोप के मातहत रखा जाए। मुकामी मसीहियों ने एहतजाज किया और कलीसिया को तकसीम कर दिया गया। ये तकसीम अंग्रेज़ों की आमद के साथ जारी रही और आज कलीसिया 7 मुख्तलिफ शाखों पर मुश्तमिल है। तो ये तमाम 7 कलीसियाएँ, क्या ये सब ऐसा महसूस करती हैं कि वो खुद हज़रत तोमा के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं? जी हाँ। अच्छा। हम यहाँ पर तकरीबन 9 मिलियन के करीब मसीही हैं जो कि हिंदुस्तान के हिस्से में रह रहे हैं, वो भी हज़रत तोमा के नाम के ज़ेर साया। और ज़्यादातर ख़ानदानों में आपको 1 या 2 थॉमस के नाम के लोग मिलेंगे ही, जो कि दिलचस्प बात है। ये एक तरह की एक अलामत भी है कि वो सब लोग जुड़े हुए हैं हज़रत तोमा के नाम के साथ। मुझे तालिब इल्मों के साथ दोपहर की नमाज में शामिल होने की दावत दी जाती है, जो इस पुरानी ज़ुबान सरयानी ज़ुबान में होती है। तालिब इल्म बहुत से मुख्तलिफ फ़िरक़ों से आते हैं, दोनों कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स। मैं चारों तरफ देखता हूँ। और देखता हूँ कि जब तालिब इल्म दुआ करते हैं तो वो फ़र्श पर झुक जाते हैं और मुझे पता चला कि ये ज़्यादातर मशरक़ी गिरजाघरों में आम है। जनाब मसीह ने उनके लिए जो कुछ किया, उनके एहतराम में वो झुकते हैं, क्योंकि वो गाते हैं, खुदावंद ताला हम पर रहम करे, हमारे लिए आपको मसलूब किया गया। तो यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। शुक्रिया। तो ये वाहिद लाइब्रेरी है जो कि तकरीबन 80% हिस्सा रखती है मुरत्तब शुदा सिरियानी ज़ुबान का जो छपा है। सीरी का विजन कदीम सिरियानी ज़ुबान को ज़िंदा रखना है, दूसरी चीज़ों के अलावा इन तमाम तहरीरों का ख्याल रखते हुए जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलना मुमकिन हो। मैं हज़रत तोमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, और इन तमाम किताबों में ये किताबें मुझे क्या बता सकती हैं इस बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार किताब मौजूद है जो कि शाया की मेना चेरी ने। इसका नाम है तोमापीडिया। तोमापीडिया? जी, तोमापीडिया। इस किताब में आपको वो तमाम सबूत मिलते हैं जो हिंदुस्तानी हज़रत तोमा की कहानी को साबित करने के लिए लाते हैं।
जो उनकी कहानी को साबित करने वाले सबूत के तौर देखते हैं, चाहे वो नसरी हालत में हो या कि तस्वीर हो, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। यही है वो किताब। मेरे पास सूटकेस में हज़रत तोमा की इंजील शरीफ है, मेरे पास हज़रत तोमा की बचपन की इंजील शरीफ भी है। हाँ, बेहतरीन ज़राए की तरह आप सबसे ज़्यादा किसकी सिफारिश करेंगे? मैं कहूँगा कि हज़रत तोमा के आमाल हज़रत तोमा की रिवायत के सबसे काबिल एतमाद दस्तावेज़ात होंगे मेरे ख्याल में। हज़रत तोमा के आमाल एक मुशरकी इल्हामी मतन है जो 3री सदी ईस्वी में सिरियानी ज़ुबान में लिखा गया था, शायद अडीसिया में मौजूदा तुर्की के सिंधी गरफा में। क्या आप सिर्फ 1 मिनट में मुझे ये बता और समझा सकते हैं कि इस किताब का सबसे अहम मवाद क्या है? ये सिरियानी ज़ुबान में लिखा गया था और इसमें सबसे पहले हज़रत तोमा की आमद का जिक्र बयान किया गया। सबसे पहले वो हिंदुस्तान आने से इनकार करते थे क्योंकि वो रसूलों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एक मेमार थे, यानी वो बहुत काबिल थे। तो इन पढ़े लिखे हज़रत तोमा को रोम जाना चाहिए, जो कि बहुत ही अजीम शहर था, और गैर तालीम याफ्ता रसूल यानी हज़रत पतरस को हिंदुस्तान आना चाहिए। लिहाजा ये एक तरह से रसूलों की मज़म्मत की एक किस्म है जो कि मकरू है, और हज़रत तोमा के अमाल इसी से ही शुरू होते हैं, उनका आगाज़ यही है। चुनाचे आखिरकार रिवायत के मुताबिक हमारे खुदावंद को हाजिर होना पड़ा और हज़रत तोमा से कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा और मैं तुम्हें ग़ुलाम बनाकर बेचने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, बराह करम ऐसा मत करें, मुझे बादशाह बनाकर भेजिए। लेकिन फिर जनाब मसीह ने कहा कि नहीं, तुम हज़रत यूसुफ के बारे में सोचते हो। उन्हें मिस्र में भेजा गया और वो वहाँ जाकर बादशाह बन गए। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोले अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। तो इस तरह से वो आमादा हुए, यानी यहाँ हिंदुस्तान आने के लिए। लगता है जैसे हज़रत तोमा ऐसे शख्स थे जो तब्दील होने के लिए तैयार थे। जब उन्हें यकीन दहानी हो गई तो खुदावंद जनाब मसीह से कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तो हाँ, वो राज़ी हो गए। मेरे निकलते हुए प्रोफेसर ने मुझे मेलापुर जाने का मशवरा दिया, और यही वो जगह है जहाँ हज़रत तोमा को शहीद किया गया था। आज ये चेन्नई का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जो हिंदुस्तान का 4था सबसे बड़ा शहर है। आज मैं लिटिल माउंट का दौरा करूंगा, जहां कहा जाता है कि हज़रत तोमा ने एक छोटी सी गार में दुआ और मुराकबे में काफ़ी वक्त गुजारा था। आजकल इस जगह को कौमी मज़ार समझा जाता है। अब हम एक गार के अंदर बैठे हैं जो उस जगह के करीब ही थी जहां हज़रत तोमा इस इलाके में रहते थे। वो यहीं क़याम करते थे और यहीं दुआ करते थे। उन्होंने इस पहाड़ पर तबलीग की जिसे लिटिल माउंट कहा जाता है, लिहाजा वो इस गार में छुप जाते थे। और जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है जो कि थोड़ा सा तंग है, लेकिन ये वही गार है जहाँ वो जुल्म करने वालों से छुप जाया करते थे। और ऐसा लगता है कि हम उन तमाम रसूलों के बारे में सोचते हैं, शायद एक के सिवा वो अपने ईमान की वजह से शहीद किए गए थे। और कलीसिया की तारीख़ में बहुत से लोग अपने अक़ीदे की वजह से मर भी चुके हैं। हमारे पास अपने अक़ीदे की वजह से मरने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है।
और कभी कभी मुझे लगता है कि मरने की एक अजीब ख्वाहिश है। मैंने कहा हज़रत तोमा तो वो यहाँ छुपे हुए थे, वो जिंदा रहना चाहते थे, वो बचना चाहते थे और वो फरार होने के लिए भागे थे। तो आप यहाँ पर दुआ करने के लिए आती हैं? जी हाँ, कोई भी मसला हो मैं किसी के साथ इश्तराक नहीं करती। मैं बस यहाँ आती हूँ, दुआ करती हूँ। कुछ भी हो मैं अपने हज़रत तोमा के साथ इश्तराक करती हूँ। वो मेरे प्यारे दोस्त हैं, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या वो आपके दोस्त की तरह? जी हाँ, वो मेरे दोस्त जैसे ही हैं। वो मेरे वालिदैन की तरह तो हैं। क्या आप हमेशा से एक मसीही खातून थी? नहीं, दरअसल जब मैं पैदा हुई तो मैं मसीही नहीं थी, मैं एक हिंदू थी। ओ, आप हिंदू थी? जी। उसके बाद मुझे खुदा ताला ने चुना और फिर मैं मसीही रोमन कैथोलिक बन गई। पिछले 7 बरस से मैं चर्च जाती हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे बपतिस्मा नहीं दिया। इसके पीछे भी एक ख़ास वजह है। बहुत से मसाइल हैं, बहुत से कवायद व ज़वाबित हैं। जी हाँ, इसकी इजाज़त नहीं है ना। आप कई बरसों से जनाब मसीह पर ईमान ला चुकी थीं और आपको बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा था। जी हाँ, जनाब मसीह मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है, लिहाजा मैं उनके साथ हूँ। जी हाँ, और जब मैं आपकी आंखें देखता हूँ तो जाहिर होता है कि आप जनाब मसीह से मोहब्बत करती हैं। जब आप जनाब मसीह के बारे में बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि आप वाकई उनसे मोहब्बत करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी वो आपके लिए हकीकी हैं? जी हाँ, वो जी, हकीकी जी हैं। हाँ। वो मेरे लिए जिंदा और जावेद हैं। वो यहीं खड़े हैं। मुझे इस चीज़ पर यकीन है कि वो मेरे साथ यहीं खड़े हैं। मुझे बहुत से मसाइल का सामना था, लेकिन अब सब बदल गया है। रिवायती तौर पर भारत मजहबी रवादारी का मुल्क है, लेकिन हालिया बरसों में ये मुल्क मजहबी आज़ादी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों वाले ममालिक की फहरिस्त में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई रियासतों ने दीगर चीज़ों के अलावा ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं जो हिंदू मजहब के अलावा दूसरे मज़ाहब में ईमान लाने को गैर कानूनी करार देते हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में 4 बरसों के दौरान हज़रत तोमा ने इतने मोजज़ात किए और इतने ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। फिर ब्राह्मणों के एक ग्रुप ने हज़रत तोमा को अपने मंदिर में इबादत करने की दावत दी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और माहौल तेज़ी से ख़तरनाक हो गया। अब हम यहाँ हिंदुस्तान के शहर चेन्नई के बाहर माउंट थॉमस पर पहुँचे हैं और यही वजह है कि मैं यहाँ इस मुतज़लज़ल बाढ़ के पीछे आया हूँ ताकि इस जगह को देख सकूँ जहाँ हज़रत तोमा को इस बात की वजह से शहीद किया गया था जिस पर वो यकीन रखते थे और जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। इंजील शरीफ बामुताबिक हज़रत यूहन्ना में एक किस्सा मौजूद है जहाँ हवारीन जनाब मसीह को यहूदा जाने से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और फिर हज़रत तोमा कहते हैं कि उन सब को जनाब मसीह के साथ वफ़ात पाने के लिए एक साथ वहाँ जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हज़रत तोमा उन रसूलों में से एक थे जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझते थे कि जनाब मसीह के साथ ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत हो सकती है और वो इसे अदा करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यहाँ हज़रत तोमा के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क में 20 बरस बाद उन्होंने जामे शहादत नोश किया। नुस्खों में कहा गया है कि जब हज़रत तोमा सलीब के सामने घुटने टेक कर दुआ करते थे तो जुल्म करने वाले उनके पास पहुंचे और उन्हें एक लंबे नेज़े से मार दिया। इस गिरजाघर के दिल में एक सलीब है जिसे खून बहने वाली सलीब कहा जाता है। यह हज़रत तोमा की आम सलीब की तरह लगती है जो बहुत से हज़रत तोमा के गिरजाघरों में पाई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ये ख़ास सलीब यहाँ उस वक्त मिली थी जब 16वीं सदी में इस गिरजाघर की तामीर नौ की गई थी और कहा जाता है कि इंजील शरीफ के मुताले के दौरान इससे खून और पानी पसीना आना शुरू हो गया था। ये मोजज़ा कई बरसों तक दोहराया गया और अब दुनिया भर से लोग इस सलीब को देखने और इसकी इबादत करने आते हैं। हज़रत तोमा की खाली सलीब जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग दोबारा ज़िंदा होने की अलामत है। सलीब के 4 किनारे फूलों की शक्ल के हैं और ज़िंदगी के दरख्त से फल और ज़िंदगी की अलामत है।
सलीब के नीचे कमल का फूल इस बात की अलामत है कि बुद्ध मत की सरजमीन हिंदुस्तान में मसीही मजहब कायम हुआ था। पोप पॉल छठम ने 1972 में हज़रत तोमा को हिंदुस्तान का रसूल करार दिया था और इसी बरस हिंदुस्तानी हुकूमत ने हज़रत तोमा की वफ़ात की 1900वीं बरसी के मौके पर अपने डाक टिकट जारी किए थे। क्या ये आपका ऑफिस है? जी, ये मेरा ऑफिस है। तो आप मैनेजर हैं यहाँ? जी, मैं इस मज़ार का मैनेजर हूँ। हज़रत तोमा की चोटी पर वाक़ इस मुक़द्दस मज़ार के हज़रत तोमा आपके लिए क्या मायने रखते हैं? एक दिन खुदा ताला ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं गिरजाघर जाकर काम करूं क्योंकि पादरी एक नौजवान और मुतहर्रिक शख्स की तलाश में है। खुदा ताला ने मुझसे बहुत वाज़ेह तौर पर कलाम किया। फिर मैंने सुना और फिर मैंने खुदा ताला के कलाम की तामील की और फिर उस दिन से मैं सिर्फ खुदा ताला की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। लिहाजा हज़रत तोमा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे इस जगह से दूर नहीं करेंगे कभी। हज़रत तोमा बज़ाते खुद वो शख्स वो तो शहीद कर दिए गए थे, लेकिन लोग आज यहाँ आ रहे हैं और आज लाखों लोग इस अकीदे को शेयर कर रहे हैं। और आजकल वो मोजज़ात की तलाश में हैं और वो अमन की तलाश में हैं, क्योंकि जब भी मोजज़े होते हैं या उनकी दुआ उस वक्त पूरी होती है जब वो इसमें शरीक होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अहम होता है। तो यही कुछ हो रहा है आजकल यहाँ। तो हज़रत तोमा आपके लिए और आपके ईमान के लिए क्या मायने रखते हैं? जनाबे मसीह के दोबारा जी उठने के बाद वो हकीकत में ईमान नहीं लाए। उन्होंने जनाबे मसीह से पूछा, मैं आपके जख्म को अपनी उंगलियों से छूना चाहता हूँ। तब जनाबे मसीह ने कहा, अगर तुम भी नहीं देख रहे तो तुम्हें ईमान लाना चाहिए। और इसी ईमान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। बेशक वो हमारे लिए ही मारे गए, हमारे गुनाहों के लिए, और उन्होंने हमें बचा लिया। जनाबे मसीह ने अपने हवारीन से कहा कि तुम लोग जाओ और इंजील शरीफ की दुनिया भर में तबलीग करो। लिहाजा जितने बाकी हवारीन थे वो पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन खुदा ताला के फजल से हजरत तोमा इस मकाम तक पहुँचे, केरला मालाबार के रास्ते। जी हाँ। और जब वो यहाँ आए तो जी हाँ, बिल्कुल यहीं उन्होंने कलाम की मनादी की और इसके बाद उन पर मार ठई के तौर पर जुल्म किया गया। जी हाँ, लिहाजा यही वो जगह है जहाँ वो दुआ करते थे। तो अगरचे हज़रत तोमा इसी मकाम पर शहीद किए गए, लेकिन उनका ईमान नहीं मरा। हाँ वो जी अभी जी यहाँ हाँ, बिल्कुल जिंदा है किसी न जी। किसी। तो लिहाजा हमें अपने आने वाली नस्लों को ये बताना होगा कि वो जनाबे मसीह की पैरवी करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। वो शख्स जिसने जनाबे मसीह को छुआ वो यहाँ आए थे, इसलिए ये एक बाबरकत जगह है। नेकी की राह पे तू चल, यसू रहेगा तेरे संग। सच कहूँ तो अब जनाबे मसीह के बिना मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। वही मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, सब कुछ है। मैंने अपना सब उन्हें सौंप दिया है। हालेलुया। खुदावंद ताला की हम्द करें, खुदा आपको बरकत दे। इवेंजलिन अपनी अगली नस्ल को जनाब मसीह की कहानी सुनाने की ख्वाहिशमंद है, और जब मैं कोई हज़रत तोमा छोड़ने वाला हूँ तो मैं YMC के नौजवान मसीहियों के एक ग्रुप से मिलता हूँ। हम हज़रत तोमा को इस मुल्क में हर जगह पर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ 6-7 दिन से हूँ, मैं हज़रत तोमा को चौराहों और सड़कों पर और गिरजाघरों में हर जगह देखता हूँ। आज आपके लिए उनका क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह सकता कि हज़रत तोमा मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन जो कुछ वो लेकर आते हैं, जी हाँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता ज़िंदगी है। के सफ़र के असरात। जी और जी ये- जी बिल्कुल, हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है। हज़रत तोमा ने जनाब मसीह से मुलाकात की। जैसे ही उन्होंने जनाब मसीह को बाद अज़ मर्ग दोबारा ज़िंदा देखा था तो उन्होंने कहा, मैं आपको छूना और देखना चाहता हूँ। बहुत से मसीहियों की यही जहनीत है कि आज यहाँ रहकर वो ज़ाती तौर पर तजुर्बा करना चाहते हैं। तो यही राब्ते का नुक्ता आगाज़ भी है। क्योंकि हम एक जदीद दुनिया में रह रहे हैं, हमें बहुत से शुकूक व शुबहात हो सकते हैं, हम हर चीज़ पर सवाल उठा सकते हैं, ये मुमकिन है। पर जनाब मसीह के साथ ज़ाती राब्ते में होने के बाद हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। क्या आप कहेंगे कि आपने एक तरह से जनाब मसीह को देखा है, या आपने जनाब मसीह का अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है, एक तरह से जैसे हज़रत तोमा ने किया, या किसी और तरीके से? जी हाँ, मैं कहूँगा कि ज़रूर, बल्कि हर तरह से, हर रोज़, एक बार नहीं बल्कि
ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ جناب مسیح نے ہمیں تجربہ کرایا، جبکہ ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی انہیں کا تجربہ آج ہے۔ مسیحی ہونے کی قیمت کیا ہے؟ حضرت توما نے اس کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن جدید مسیحی ہندوستانی کی کیا قیمت ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ ذاتی طور پر ہم ایسے تجربے سے نہیں گزرے۔ جی ہاں، ظلم و ستم کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ اور علاقوں میں، پر ہمیں براہ راست اس کا سامنا نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ایسے گرجا گھر ہیں جو کہ دیکھنے میں خود ایک علامت ہیں کہ ہم اب بھی ایک اچھی جگہ پر موجود ہیں۔ حضرت توما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بہت سے گرجا گھر دیکھے ہیں، اور میں نے بہت سے مسیحیوں سے ملاقات کی ہے، اور وہاں کافی دھوم دھام اور شان و شوکت ہے، اور بہت سی عبادات اور مذہبی تقریبات ہوئی ہیں۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ صرف بیرونی مسیحیت کی ایک قسم ہے؟ وہاں پہاڑ پر یہ غلط ثابت ہوا۔ یہ روایت غیر تحریری ہے، یہ زندہ ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کے چہروں میں اور ان کے دلوں میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک زندہ روایت دیکھی ہے، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ ہندوستان جانے اور حضرت توما کے نقش قدم پر چلنے اور ان میں سے کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد، جو اتنے برسوں کے بعد بھی اپنے آپ کو حضرت توما کے مسیحی کہتے ہیں، میں شاید تھوڑا سا تیار تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ یہ اب بھی کتنا گہرا ہے۔ حضرت توما کے بعد کی روایت آج ہندوستان کے لوگوں کے لیے کتنی حقیقی ہے۔ حضرت توما سادہ طور پر ان لوگوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان رابطے کا نقطہ ہے، اور وہ اپنی کہانی کو حضرت توما سے جوڑتے ہیں، اور پھر وہ اس رابطے کے مقام یعنی جناب مسیح سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت توما ان 12 رسولوں میں سے ایک تھے جنہیں جناب مسیح نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ اگر حضرت توما نے پانی میں پتھر پھینکا تو میں نے پانی میں دائرے دیکھے ہیں اور لہریں دیکھی ہیں، جو اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ہماری کلیسیا کی تاریخ میں کافی طاقت ہے، اور میں اسے ہندوستان میں حضرت توما کی کہانی میں تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اقتدار کے دائروں سے باہر گزارا ہے، کیونکہ مسیحیت ہندوستان میں ہمیشہ سے ایک بیرونی شخص اور چیز رہی ہے۔ یہ کبھی بھی طاقت کا عنصر نہیں رہی۔ یہ زبردستی نہیں آئی تھی، یہ یہاں طاقت کے زور پر نہیں لائی گئی تھی، کم از کم آج تو نہیں۔ لہٰذا طاقت اور کلیسیا کے درمیان کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور یہ میرے لیے اس یقین کی تصدیق کرتا ہے کہ میں واقعی ایک خدا تعالیٰ پر ایک شخص کے طور پر ایمان لانا، جو ہمیشہ خاموشی میں، چھوٹی جگہ میں، کمزوروں میں اور کم تر جگہوں پر آتے ہیں۔ زیادہ تر یہ طریقے خدا تعالیٰ کے طریقے ہی معلوم پڑتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔